हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स में। कल अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया था, जिसका फॉर्मूला निकल के आया था Q बराबर W प्लस डेल्टा यू। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कल ये निकल के आया था, ठीक। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ए स्टूडेंट रिकॉर्ड Q W डेल्टा यू फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक का मतलब आप समझ गए होंगे। साइकिल का मतलब जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसी पॉइंट पे खत्म। साइकिल का मतलब सर्कल नहीं है, कैसे भी घूम के आए, बस जिस पॉइंट से शुरुआत करी है, मान लो ये पॉइंट से उसने शुरुआत करी है, कैसे भी रैंडमली घूम के आए इस पॉइंट पे वापस पहुंच जाना चाहिए, ठीक। ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। क्लियर है बातें। प्रोसेस ABCA फाइंड मिसिंग एंट्रीज। ये एंट्रीज आपको दे रखी है, आपको कहा गया जो मिसिंग एंट्रीज है वो आपको फिलअप करके बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखो। पहला, ये 40 है, ये 110 है, तो इसके हिसाब से Q बराबर W प्लस डेल्टा यू। तो W कितना, 40, 110, 150, ये सही है। इसके बाद डेल्टा यू 50 है, Q 10 है, तो अगेन उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो Q बराबर 10, डेल्टा यू 50, तो W निकल के आएगा माइनस का 40 जूल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 40, क्योंकि डेल्टा यू दे रखा है 50, डेल्टा यू दे रखा है 50 और Q दे रखा है 10, तो माइनस 40 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 40 का मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक। इसमें बात करें CA प्रोसेस में, CA प्रोसेस में बात करें तो कैसे निकालेंगे। वर्क डन है 30 जूल, वर्क डन है 30 जूल। डेल्टा यू और Q कैसे निकालेंगे बताइए। डेल्टा यू और Q कैसे निकलेगा बताइए। बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो। ये AB है, पहले AB से फिर BC फिर CA। तो डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मान लो इस तरह का होता प्रोसेस, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये AB, ये BC और ये CA, मान लो इस तरह का प्रोसेस होता। ऐसे रैंडम मान लिया मैंने कि A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से A आया, ठीक। तो तुम देखो, इस पॉइंट से शुरुआत करके वापस अगर इसी पॉइंट पे आता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बाई 2NR डेल्टा टी। डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू भी 0। वर्क डन कह रहा है CA प्रोसेस में, इस प्रोसेस में 30 जूल है, ठीक। A से B में Q कितना 150 और B से C में Q कितना 10, ठीक। लेकिन Q तो W प्लस डेल्टा यू के बराबर होता है। तो A से B में तो 150 क्या है, Q है, डेल्टा यू कितना है 110 है, समझ इसे। B से C में 10 क्या है, Q है, और डेल्टा यू है 50, 10,50। तो बताइए C से A प्रोसेस में वर्क डन इतना है 30 जूल। डेल्टा यू और Q कैसे निकालेंगे बताइए भैया, कैसे निकलेगा, सोच के बताएं कैसे निकलेगा। हमें पता है कि डेल्टा यू 50, Q 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो, A से C तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। A से C तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, कौन कौन से। एक A से B जाइए, B से C जाइए, या फिर सीधा A से C जाइए, सीधा A से C जाइए। इसका मतलब A से C, हमें पता है इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ पहुँचो, जितनी इंटरनल एनर्जी यहाँ आएगी, कितनी आ रही है 110 यहाँ पे थी, 50 यहाँ पे, 160 आ रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में भी 160 आनी चाहिए, A से C जाने में भी 160 आनी चाहिए। लेकिन हम आ रहे हैं C से A, हम आ रहे हैं C से, इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होगी माइनस 160, समझ आई चीजें। A से C तक जाने में 110 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, टोटल होगी 160। तो C से A में कितनी होगी, A से C में 160, तो C से A में माइनस 160, तो ये आ गई माइनस 160। तो ये माइनस 160, ये 30, ये माइनस 160, ये 30, तो ये आ गया माइनस 130। समझ आई चीजें, इस फॉर्मूले से निकाल दिया। क्लियर हुई बातें। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। यहाँ से
ए पॉइंट से सी तक पॉइंट तक जाने के दो रास्ते, ए से बी फिर बी से सी। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 110, यहाँ पे 50, तो टोटल कितने होगी 160। फिर मैं ए से सी डायरेक्ट जाऊं तो ये 160 है तो ये भी 160 होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करती है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम होना चाहिए। बट हम ए से सी नहीं जा रहे, सी से ए आ रहे हैं, इसका मतलब -160 क्योंकि उल्टा आ रहे हैं। ये निकल गया तो फिर ये निकल के आ गया। समझ आई चीजें? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगला एग्जांपल ये है, पहले आसान आसान एग्जांपल ले लेते हैं, फिर थोड़ा बढ़िया एग्जांपल लेंगे जिस तरह के एग्जांपल ज़्यादातर पूछे गए हैं, ताकि पहले क्लियरिटी आए चीज़ों में। ये P है, ये V है, ठीक है। This is A, this is B, and this is C. This is 2, this is 4, this is 30, and this is 60. Okay? ये कह रहा है 40 जूल हीट is supplied in process ABC. Find heat supplied in AB AC, ये बताना है आपको, ठीक है। ये बताना है आपको। ये कह रहा है 40 जूल हीट दी गई ABC प्रोसेस में, ABC ऐसे जाके ऐसे प्रोसेस में, बताइए कितनी हीट दी जाएगी AC प्रोसेस में, ठीक है। ये आपको बतानी है। हम एक चीज़ जानते हैं कि A पॉइंट से शुरू हुए और C पॉइंट तक गए, A से B गए फिर B से C गए, और एक A से C गए। दो रास्ते थे हमारे पास C पॉइंट तक जाने के A पॉइंट से। इसका मतलब डेल्टा U इन AC या ABC लिख देते हैं इक्वल टू डेल्टा U AC। कोई दिक्कत है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होना चाहिए। डेल्टा U होता क्या है? Q बराबर होता है W प्लस डेल्टा U, तो डेल्टा U बराबर हो गया Q माइनस W, तो Q माइनस W इन ABC बराबर Q माइनस W इन AC। समझ आई चीज़? बहुत बढ़िया। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे QABC। ABC प्रोसेस के अंदर हीट हमें दे रखी है माइनस W ऑफ AB माइनस W ऑफ BC, क्योंकि ABC का सीधा वर्क डन AB प्लस BC। समझ आई चीज़ें? इक्वल टू QAC माइनस WAC। क्लियर हुई बातें? ठीक, क्लियर है बातें? अब देखो ABC प्रोसेस में 40 जूल हीट दी गई है, इसको अपन याद रखेंगे। इस चीज को रीअरेंज करते हैं थोड़ा। QABC हमें 40 दे रखा है, इक्वल टू QAC माइनस WAC प्लस ये, ठीक है। QAC हमें निकालना है। अपन बात करें WAC, वर्क डन AC का मतलब ये वाला वर्क डन, इस लाइन के नीचे का एरिया, दिस प्लस दिस, ये तो हो गया WAC माइनस WAC प्लस WBC। BC का एरिया तो वर्क डन होगा 0, क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग है। BC वर्क डन तो होगा 0। समझ आई चीजें? तो माइनस, अरे समझ आ रहा है क्या? वर्क डन इन BC प्रोसेस तो 0 होगा, क्योंकि वॉल्यूम के लॉन्ग है, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन ही नहीं होगा। तो WAB माइनस, तो ये बन गया 40 इक्वल टू WAB माइनस WAC प्लस QAC। समझ आई चीजें? WAB माइनस WAC प्लस QAC। अब बताइए WAB, AB वर्क डन माइनस AC वर्क डन, इसमें से ये वर्क डन घटाएंगे तो ट्राइंगल का एरिया बचेगा। और AB का वर्क डन का मतलब ये हो गया, ठीक, और AC का वर्क डन मतलब ये पूरा। समझ आ रहा है? अब इस पूरे इसमें से ये घटाएंगे तो ये वाला एरिया बचेगा नेगेटिव के साथ, क्योंकि बड़ा है ये। तो 40 इज इक्वल टू, ये वाला एरिया निकाल लो, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू, नेगेटिव लगा देता हूँ, बेस, बेस कितना है? 2, हाइट कितनी? 2 इंटू 30 प्लस QAC। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा,
दिख नहीं रहा है भैया, तो मैं कहीं और लिखता हूँ इसको ऊपर लिखता हूँ। ये 40 WAB माइनस WAC, यानी ये वाला ये एरिया बचा किसका, ट्रायंगल के एरिया नेगेटिव के साथ, क्योंकि बड़ा है AC का वर्क डन, तो माइनस हाफ इंटू बेस कितना 2, हाइट कितनी 30 प्लस QAC, तो QAC कितना निकल के आ गया 70 जूल। समझ आई चीज़ें, QAC कितना निकल के आ गया 70 जूल। ये आपको समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल हमसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़े। अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल ये है, सही ढंग से समझने की कोशिश करें। इस तरह के एग्जाम्पल खासकर पूछे जाते हैं। PV डायग्राम दे रखा है आपको, रेक्टेंगल टाइप का, दिस इज 2V0, दिस इज V0, दिस इज P0 एंड दिस इज 2P0, ठीक। ABCD, क्लियर बातें। आपको ये पूछा गया है, अलग अलग चीज़ें पूछी गई है इस क्वेश्चन में, सारी की सारी ये पूछी ये गई है कि सबसे पहले तो वर्क डन निकालो सबके अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर, मतलब सब अलग अलग वर्क डन निकालो, कितनी हीट सप्लाइड हुई, कितने, सब कुछ बताना है। और ये मोनो एटॉमिक गैस है, मान लेते हैं हीलियम गैस, हीलियम गैस है। क्या ये हीलियम गैस है? ये क्या है? हीलियम गैस है, ताकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता चल सके। तो निकालते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ें निकाल के बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें निकालनी है वो देखें। सबसे पहले AB प्रोसेस, इन AB प्रोसेस वर्क डन इन AB कितना आएगा भाई साहब? वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, तो वर्क डन 0। तो W बराबर Q बराबर होता है W प्लस डेल्टा U, तो ये चीज़ तो आ गई 0। AB प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये चीज़ 0 आ गई, तो Q बराबर डेल्टा U होना चाहिए। Q बराबर डेल्टा U इन AB, और ये भी AB। अब डेल्टा U कैसे निकालेंगे? डेल्टा U निकालने का फॉर्मूला, डेल्टा U इक्वल टू होता है F/2 NR डेल्टा T। सही ढंग से जानते हैं अपन, F/2 NR डेल्टा T, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो F/2 अपनी जगह, NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल। समझ आई चीज़ें? डेल्टा T को फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ये इनिशियल है, ठीक। डेल्टा U बराबर F/2, NRT क्या होता है? PV इक्वल टू NRT, तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें, डेल्टा U का, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू, मोनो एटॉमिक गैस है तो F होगा 3/2, P फाइनल, फाइनल A से B जा रहे हैं, A से B फाइनल प्रेशर 2P0 और वॉल्यूम कितना V0, क्योंकि वॉल्यूम तो इस लाइन पे पूरा V0 ही है, माइनस P इनिशियल कितना P0, वॉल्यूम कितना V0, तो डेल्टा U निकल के आ गया 3/2 P0 V0। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज निकल के आ गया। समझ आई चीजें? 3/2 P0 V0 इंटरनल एनर्जी का चेंज निकल के आ गया, ठीक है। वर्क डन 0 था, ये इंटरनल एनर्जी निकाल ली, ये सारी चीज़ें निकाल ली, तो ये भी प्रोसेस की बात हुई। क्लियर बात है? तो किस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं? ये भी प्रोसेस का वर्क डन निकाला, हीट भी निकाली और इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज ही हमारा किसके बराबर है? Q के बराबर है। क्लियर बात है? नोट डाउन कर लें। मैं दूसरा बताता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन में पूरी PhD होगी, इस एक क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भैया, ध्यान रखें। उसके बाद बात करें वर्क डन AB BC। एक एक स्टेप लिख लेना भैया कॉपी के अंदर, क्योंकि बाद में याद नहीं रहता। 4BC प्रोसेस, 4BC प्रोसेस, BC प्रोसेस में क्या होगा? देखो वर्क डन इन BC, भैया BC प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन कल बताया था P डेल्टा V। वर्क डन क्या होता है? P डेल्टा V। कैसे आया? देखो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन P dV, प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dV, P डेल्टा V।
तो वर्क डन इन बीसी प्रोसेस इक्वल टू पी डेल्टा वी, समझ आई चीजें। तो वर्क डन इन बीसी इक्वल टू पी कितना 2p नॉट, क्योंकि अपन बीसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रेशर कितना 2p नॉट, डेल्टा वी तो बी से सी जा रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम 2v नॉट, इनिशियल v नॉट, तो 2v नॉट माइनस v नॉट, दिस इज कमिंग आउट 2p नॉट v नॉट। तो हमारे पास वर्क डन आ गया बीसी प्रोसेस में 2p नॉट v नॉट, क्लियर हुई बातें, ये वर्क डन निकाल लिया। अब क्या जीरो नहीं है, ध्यान रखें। उसके बाद डेल्टा यू निकाल लेते हैं, डेल्टा यू इन बी सी इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लिखा था F/2 P फाइनल V फाइनल P इनिशियल V इनिशियल, समझ आई चीजें, क्लियर है बातें। तो F/2 यानी 3/2 P फाइनल, इस लाइन पे पूरा प्रेशर कितना 2p नॉट, V फाइनल कितना 2v नॉट माइनस P इनिशियल भी 2p नॉट और V इनिशियल कितना V नॉट, तो दिस इज कमिंग आउट 4p नॉट V नॉट माइनस 2 कट गया, तो डेल्टा U आ गया 3p नॉट V नॉट, ठीक है। ये डेल्टा U इन BC प्रोसेस आ गया, डेल्टा U आ गया, W आ गया, तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W, Q बराबर निकल के आ जाएगा, Q बराबर निकल के आ जाएगा, जोड़ दो दोनों को, 3p नॉट V नॉट प्लस 2p नॉट V नॉट, तो दिस इज कमिंग आउट Q इन BC 5p नॉट V नॉट, ठीक, समझ आई चीजें। ये हमारे पास निकल के आ गया हीट, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, हीट निकल के आ गया। तो हमने वर्क डन निकाला, उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला और उसके बाद हीट निकाला। अब देखो हीट यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब हीट अपन दे रहे हैं, यानी हीट प्रोसेस में दी जा रही है। यहाँ पे भी हीट पॉजिटिव आई थी, इस प्रोसेस में भी हीट हमने दी है, समझ आई चीजें। इस प्रोसेस में भी हीट हमने दी है क्योंकि हीट पॉजिटिव आ रही है, इसमें भी हमने दी थी क्योंकि पॉजिटिव आई थी। ये दोनों चीज नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस CD की, CD प्रोसेस की। CD प्रोसेस की बात करें CD प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले वर्क डन लिखेंगे, तो वर्क डन इन CD इक्वल टू 0, समझ गए होंगे आप, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, समझ आई चीजें। इसका मतलब जो भी हीट आएगा वो सीधा सीधा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा, क्योंकि W तो 0 है। तो डेल्टा U निकालने के लिए फॉर्मूला F/2 P फाइनल V फाइनल P इनिशियल V इनिशियल, डेल्टा U इक्वल टू 3/2 P फाइनल कितना भैया, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, P फाइनल है P नॉट और V फाइनल कितना, यहाँ से वो तो कांस्टेंट है 2V नॉट माइनस P इनिशियल कितना 2P नॉट और ये कितना 2V नॉट, समझ आई चीजें। तो डेल्टा U बराबर 3/2 2p नॉट V नॉट माइनस 2p नॉट V नॉट आ गया, तो दिस इज कमिंग आउट माइनस 3p नॉट V नॉट। तो ये डेल्टा अब क्यू आर नेगेटिव आया है और डेल्टा U किसके बराबर है Q, तो Q आ गया माइनस 3p नॉट V नॉट। इसका मतलब अब क्यू आर हीट रिलीज हुई है, हीट बाहर निकली है, समझ आई चीजें। CD प्रोसेस में हीट रिलीज हुई है, हीट बाहर निकली है, नेगेटिव आ रही है, समझ आया क्या। अब बात करते हैं DA प्रोसेस की, सही ढंग से समझते चले भैया। ये क्वेश्चन पूरी PhD करा के सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब क्वेश्चन इसमें क्लियर कर दूंगा मैं। अब बात करें प्रोसेस D2A, वर्क डन इन DA प्रोसेस, वर्क डन इन DA, तो वर्क डन इन DA कितना होगा भैया, ये है D से A, तो प्रेशर कांस्टेंट है इस लाइन पे, क्या कांस्टेंट है प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट तो वर्क डन P डेल्टा V, तो P नॉट डेल्टा V कितना V नॉट माइनस 2V नॉट, दिस इज माइनस P नॉट V नॉट। भैया अब क्या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज, तो वर्क डन DA प्रोसेस आ गया माइनस P नॉट V नॉट। डेल्टा U इन DA वही F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, ठीक। तो डेल्टा U इन DA प्रोसेस इक्वल टू F/2 यानी 3/2 P फाइनल, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, P फाइनल तो P नॉट ही है, V फाइनल कितना V नॉट माइनस P इनिशियल कितना, P इनिशियल है
पी नॉट टू वी नॉट, तो 2 पी नॉट वी नॉट, तो डेल्टा यू निकल के आ गया डी से ए प्रोसेस में -3/2 पी नॉट वी नॉट। समझ आई चीजें? कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल के आ गया। इसके बाद हीट लिखेंगे, हीट बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हीट बराबर डेल्टा यू कितना -3/2 पी नॉट वी नॉट सॉरी माइनस पी नॉट वी नॉट, क्यू निकल के आया -1 तो -5/2 पी नॉट वी नॉट। ये हीट निकल के आ गया। ये भी नेगेटिव आया है, इसका मतलब इसने भी हीट रिलीज करी है, डीए प्रोसेस में भी हीट रिलीज हुई है। इन दोनों में हीट पॉजिटिव आई थी, इसका मतलब हीट हमने दी है, यानी हीट प्रोसेस ने ली है। इन दोनों में हीट नेगेटिव आई, मतलब हीट प्रोसेस ने रिलीज कर दी है या छोड़ दी है। समझ आई चीजें? तो इस तरह से अपन हीट, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी सारी चीजें निकाल सकते हैं। समझ आई चीजें? बहुत बढ़िया। अब और क्या चीजें पूछी जा सकती है वो देखते हैं भैया। सबसे पहले इंडिविजुअल अपन ने वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, हीट सब निकालना सीखा, सही ढंग से समझ भी आया होगा। ठीक, अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन इन ए बी सी डी ए से चालू होके वापस, तो हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम का जो डायग्राम होता है उसका एरिया ही वर्क डन के बराबर होता है। तो एरिया कितना आएगा भैया? आप सबको इंडिविजुअल जोड़ के देख लें, ऐसे क्वेश्चन में पहले भी कराए थे, वो यही निकल के आएगा। तो टोटल वर्क डन सीधा के सीधा ये आ जाएगा। डेल्टा यू देखें इन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, यहां से शुरू होके वापस ही भैया इस पॉइंट से शुरू हुए थे, वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ गए। तो इनिशियल टेम्परेचर F/2 NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो F/2 NR T फाइनल इसी पॉइंट से शुरुआत हुए थे, घूम के वापस इसी पॉइंट पे, तो T फाइनल भी T है और T इनिशियल भी T है, यानी जितना टेम्परेचर शुरू में था उतना उतना फाइनल एंड में है। तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया? 0। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 होता है, इस चीज का ध्यान रखें। एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। आप सबको ऐड करके भी देख सकते हैं, इसका अलग देखा, इसका अलग देखा, इसका अलग देखा, सबको ऐड करके देखिए 0 ही निकल के आएगा। समझ आई चीजें? समझ आई? वो मैंने इसलिए कराए थे ताकि आप इंडिविजुअल पूछे तो किस तरह निकालने हैं, एक साथ पूछे तो इस तरह निकालने हैं। तो वर्क डन इतना आ गया, डेल्टा यू इतना आ गया। ठीक, हीट निकालना चाहें इस पूरे का, हीट के बी सी डी ए, तो बराबर डब्ल्यू दिस प्लस डेल्टा यू दिस, तो Q बराबर आ जाएगा W। Q बराबर क्या आ जाएगा? W, क्योंकि डेल्टा यू तो 0 है, डेल्टा यू तो 0 है। समझ आई चीजें? क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखें, एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। सॉरी, एक साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और वर्क डन के लिए हम सीधा सीधा एरिया लिख सकते हैं अगर टोटल वर्क डन पूछा है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। हीट भी निकालना सीख लिया क्योंकि Q बराबर U प्लस W। अब हमें इसमें एक चीज पूछी जाती है, एफिशिएंसी। क्या पूछी जाती है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से। दिस इज P आउटपुट, या ऐसे लिखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। भैया इनपुट में हम क्या दे रहे थे? हीट दे रहे थे, और आउटपुट में हमें क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए। और आउटपुट में क्या दे रहे थे? तो टोटल वर्क डन अपॉन Q इनपुट। अब Q इनपुट में कौन सी होगी? ये तो हीट इसने रिलीज करी है, ये बाहर निकल रही है। जहां पे हीट नेगेटिव आ रही थी इसका मतलब हीट रिलीज करी है, और यहां पे हीट इसने ली है, इसका मतलब ओनली इनपुट हीट ये है। अंदर हीटें ये गई है और ये हीट तो बाहर निकाली इसने। हीट ली कौन कौन सी है? AB प्रोसेस में और BC प्रोसेस में। तो Q इन यहां पे होगा QAB प्लस QBC। ध्यान रखें भैया, सारा मत लगा देना QAB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। Q इनसाइड क्या? Q इनपुट, तो QAB प्लस QBC। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? तो ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, क्लियर बातें? समझ आई चीजें?
अब W टोटल तो हम जानते हैं, ये चीज़ समझ आ गई। W टोटल तो ये रहा P नॉट V नॉट। अब हीट हमारी कितनी थी भैया, याद ही नहीं है। इसके अंदर तो वर्क डन के बराबर थी, मैं याद कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं पीछे घुमा के। इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन तो 0 था, तो Q बराबर डेल्टा U था, तो 3/2 2P नॉट V नॉट माइनस P नॉट V नॉट, तो P नॉट V नॉट 3/2 P नॉट V नॉट। ये तो इसकी हीट थी शायद, और BC प्रोसेस की हीट थी 5/2 शायद, ठीक है। एंड CP ये थी शायद, देख लेते हैं एक बार। वर्क डन आएगा BC में P डेल्टा V, तो 2P नॉट इंटू V नॉट, और डेल्टा U आएगा 3/2 P फाइनल V फाइनल, तो 4P नॉट V नॉट माइनस 2P नॉट V नॉट, तो दिस इज तो 5P नॉट V नॉट 5 था। समझ आई चीज़ें, ये याद होगा, मुझे याद नहीं था। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल गया P नॉट V नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 + 1 10 + 13, तो 2/13 × 100। समझ आई चीज़ें, ये हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी इस साइक्लिक प्रोसेस की, ठीक है। इसको भी लगभग देखें तो ये आ जाएगा 200/13, यानी 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 14.45% इसका करीब आ जाएगा। जो भी आएगा आप डिवाइड करके देख लें, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आई चीज़ें, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं। दोबारा सुन लें, इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा जा सकता है, सब निकाल के बताए मैंने। हीट अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब प्रोसेस हीट ले रहा है, हीट अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब प्रोसेस हीट रिलीज कर रहा है, ठीक। समझ आया। अगर आपको सीधा का सीधा एफिशिएंसी पूछ लिया जाता, सीधा कहता है एफिशिएंसी बताइए, तो आप सीधा सोच, क्या पहले पूरा निकालते क्या किसकी हीट नेगेटिव आ रही है, नहीं, सीधा सोचोगे। कैसे, देखो ए से बी प्रोसेस में देखो, ऊपर जाने पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है पर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है पर प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल T, PV = nRT, V कांस्टेंट तो P प्रोपोर्शनल T। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज बढ़ेगा, चेंज बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, इसका मतलब हीट ले रहा है। B से C में जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगेन वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब हीट बढ़ेगी, तो हीट इनपुट है। यहाँ से यहाँ तक पे प्रेशर घट रहा है तो हीट नेगेटिव, यहाँ से यहाँ पे भी वॉल्यूम घट रहा है तो हीट नेगेटिव। समझ आई चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्लियर हुई बातें। तो इस तरह से एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन जेईई मेन पूछ चुका है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। क्लियर हुई बातें। आज के लेक्चर में इतना बहुत है, थैंक यू।